दोस्तों दोनों फोन्स की प्राइसिंग सेम है, लेकिन स्पेसिफिकेशन में भाई जमीन और आसमान का फर्क है। पैसा बर्बाद। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A35 5G स्मार्टफोन के साथ में। और दोस्तों अगर आप अपने लिए वैल्यू फॉर मनी फोन चाह रहे हैं ना भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, मैं कह रहा आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई सैमसंग A17 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है, एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जरा आप एक बार सैमसंग A17 की डिस्प्ले देखना भाई, 2025 में भी इन्होंने हमें यू नॉच डिस्प्ले दी है, जो कि बिल्कुल ही जस्टिफाई नहीं कर रही। भाई साहब दूसरी कंपनियां में 8000 वाले फोन में भी पंच होल डिस्प्ले देती हैं, और ये बंदे 20,000 में भी हमें क्या दे रहे हैं, ये यू नॉच डिस्प्ले, जो कि भद्दी लगती है देखने में। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, क्योंकि A17 के अंदर हमें सिर्फ IP54 रेटिंग की दी गई है, जो ना तो वाटर से बचाएगी ना डस्ट से, बेकार IP रेटिंग है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 यहां पर IP67 रेटिंग के साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वाटर और डस्ट से भाई अच्छी प्रोटेक्शन चाहिए ना, डेफिनेटली आप यहां पर सैमसंग A35 की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सैमसंग A17 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग A35 यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है, जो कि One UI 6.1 पर बेस्ड है। और इस फोन में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A35 के साथ में भी हमें लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सैमसंग A17 में हमें भाई 6 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात नहीं है दोस्तों, आप जरा A17 का प्रोसेसर सुनना, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Exynos 1330 दिया गया भाई। जी हाँ दोस्तों, ये वही प्रोसेसर है जो हमें सैमसंग A14 5G में मिला था, वो 2 साल पुराने फोन में, वही डाल दिया इन्होंने फिर से इस फोन के अंदर। तो किस लेवल की कॉस्ट कटिंग करी है, ये बात अब आप समझ ही पा रहे हो। और क्या ये प्रोसेसर 6 साल तक के अपडेट्स झेल पाएगा? नहीं भाई, नहीं झेल पाएगा, हैंग हो जाएगा, वो अलग ही बात है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों A35 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली भाई A35 स्मार्टफोन ही विनर है। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो A35 आपको डिसेंट गेमिंग करवा देगा, ज्यादा शिकायत आपको नहीं आएगी। मतलब कभी कभार गेमिंग करनी है वो कर सकते हो आप। और दोस्तों मैंने इन दोनों ही फोन्स को टैग कर दिया, लेकिन आपने व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर सिर्फ A35 को परचेज करना है, वही फोन बढ़िया है। कैमरा सेटअप का सुनो तब भी आपको यही लगेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे A17 की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। भाई साहब 20,000 रुपए का फोन है A17, और ये मजाक चल रहा है क्या यार अल्ट्रा वाइड के नाम पे? सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा बिल्कुल ही यूजलेस है, इससे बढ़िया तो ना ही देते, वो ज्यादा सही था। और वही दूसरी तरफ A35 का जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 5 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग A17 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा है ना, उसने फोटोज को डिसेंट डिटेलिंग के साथ में कैप्चर किया। कोई बढ़िया वाली फोटोज मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली, इस बात का आपने ध्यान रखना भाई। एवरेज कैमरा सेटअप हमें A17 में ही मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको कैमरा सेटअप बिल्कुल बढ़िया डिटेलिंग वाला चाहिए भाई, डेफिनेटली आप यहाँ पर A35 की तरफ जाइए। आप खुद इसके कैमरा सैंपल्स देखिए स्क्रीन पर कि इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग कितने बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। भाई मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी अच्छे लगे, और कलर एक्यूरेसी के मामले में भी सैमसंग A17 से काफी बढ़िया स्मार्टफोन है यहाँ पर सैमसंग A35। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप A17 के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। कॉस्ट कटिंग की हद होती है, सैमसंग ने पार कर दी। लेकिन A35 के बैक कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन से यहाँ पर OIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो
सैमसंग A17 का फ्रंट कैमरा ना 13 मेगापिक्सल का डिसेंट डिटेलिंग में सेल्फी फोटोज क्लिक करेगा, लेकिन सेल्फी में भी डिटेलिंग अगर आपको ज्यादा अच्छी चाहिए, वेल ऑप्टिमाइज सेल्फी फोटोज अगर आपको क्लिक करनी है, तब आप कहां जाइए, सैमसंग A35 की तरफ। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप यहां पर भी दोस्तों सैमसंग A17 के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं, ये हाल है इनके। वहीं दूसरी तरफ A35 के फ्रंट कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन से यहां पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के साथ में आपको ऑलमोस्ट एक दिन तक का बैटरी बैकअप काफी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फास्ट चार्जिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन से यहां पर सिर्फ 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और एक और बात दोस्तों, सैमसंग A35 के बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलना, लेकिन A17 के बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा भाई, तो ये अच्छी बात है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो A17 सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ A35 डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें A17 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ A35 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, सैमसंग A17 के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 पे, वहीं दूसरी तरफ A35 स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों A17 भाई बिल्कुल बेकार डील है, ऐसे गलती से भी आपने बाय नहीं करना। इसकी जगह पर भाई आप सैमसंग A35 5G ले लो, भाई लाख गुना अच्छा स्मार्टफोन है ये A17 के मुकाबले में। तो A35 काफी वैल्यू फॉर मनी डील है।